हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लुईस डॉट संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आज लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो आज की जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बनाएंगे एलिमेंट की स्ट्रक्चर, एलिमेंट की लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे कार्बन, कार्बन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 और 4। तो कैसे, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से 4 3 क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और 1 अनपेयर्ड होता है। तो इसकी जानकारी हम संपूर्ण जानकारी से इसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जैसे सोडियम मेटल हुआ, ये लुईस डॉट सिंबल हो गया सोडियम का। और क्लोरीन कैसे, इस तरह से। और ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक आयनिक कंपाउंड। ये मेटल, धातु, और ये नॉन मेटल, अधातु। और आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, आयनिक कंपाउंड। इस तरह से आयनिक यौगिक बना लेते हैं, Cl माइनस। ये क्या बन गया हमारा, आयनिक यौगिक। आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड बन गया। ऐसे ही Na+ या Mg+, Mg की स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे होगी, और Cl की इस तरह से। और ये क्या बना लेंगे, Mg2+ और Cl-। ठीक है। तो इसकी जानकारी में इसे जो है हमें विस्तार से पढ़ना है कि इसके बाह्यतम, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को दर्शाना है, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, लुईस डॉट संकेत कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम जो तत्व होते हैं, तत्वों के लुईस डॉट संकेत, लुईस डॉट सिंबल। और अगली वीडियो, इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूल लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यौगिकों की लुईस डॉट संरचना। जैसे H2SO4, SO4 माइनस, O2 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, ठीक है। इन सब की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम जानेंगे तत्वों की लुईस डॉट सिंबल, ठीक है। इसको नोट कर लो, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी तत्व का लुईस डॉट सिंबल बनाने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ हमें पीरियोडिक टेबल भी याद होनी चाहिए। इन दोनों टॉपिक में मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, वो देख सकते हैं आप जाके। पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, आवर्त सारणी, ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इसके बाह्यतम, इसके पहले डेफिनेशन देखते हैं, लुईस डॉट संरचना। लुईस डॉट संरचना क्या है, डॉट सिंबल, लुईस डॉट संकेत। लुईस डॉट संकेत क्या है, जो हमारा बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, जो बाह्यतम कोष होता है, देखो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को
डॉट के रूप में दर्शाना, डॉट के रूप में दर्शाना। द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इन, देखो, द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इन आउटर सेल, इन द आउटर सेल, यानी कि जो बाह्यतम कक्षा होती है, इन आउटर सेल ऑफ एन एटम, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एटम आर रिटन एज डॉट, यानी कि किसी भी एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें कैसे दर्शाना, डॉट के रूप में। जैसे ये मेटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम को, उसमें तो कैसे दर्शाएंगे, 1 2, इस तरह से दर्शाना क्या कहलाता है, हमारा लूज डॉट संकेत। इसको नोट कर लें एक बार, ठीक है, कर लिया। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का निकालना आना बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, एटॉमिक नंबर तो 1s1। ये हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका हम लोइडोस सिंबल बनाएंगे। जो हमारा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है निकालने का तरीका, उससे हम क्या बनाएंगे, लुईस डॉट सिंबल, ठीक है, लुईस डॉट संकेत निकालेंगे। तो कैसे होगा, इसके अलावा आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो हाइड्रोजन का लुईस डॉट संरचना क्या होगी, 1, इस तरह से। हीलियम 1s2 इस तरह से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो कैसे दर्शाएंगे, 1 2, दोनों पेयर हैं, ठीक है, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0, इसकी वैलेंसी 1। इसके बाद लिथियम है 1s2 और 1s2 और 2s1। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1, तो लिथियम की सिर्फ 1 डॉट लग जाएगा इस पर, इस तरह से। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। उसके बाद क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो 1s2 2s2। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो बेरिलियम की लुईस डॉट संरचना कैसी होगी, 1 2, ठीक है, और इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। उसके बाद बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5, 1s2 2s2 और 2p1, इस तरह से। इसका आउटर सेल कौन सा, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 और 2,3, इस तरह से। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो कैसा बन जाएगी स्ट्रक्चर इसकी, बोरोन 1 2 3, इस तरह से। उसके बाद क्या आता है हमारा, कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 4, 2,4, 1s2 2s2 2p2। तो क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर इसकी, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगी इसकी। उसके बाद नाइट्रोजन 7, 2,5, ठीक है, तो नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर हुई 1 2 3 4। इसी क्रम में बनना है आपको, इस ही क्रम में आपको संकेत बनाने हैं, डॉट बनाने हैं, फिर उसके बाद इधर से गिनते रहेंगे, 5 हो गए। तो इसमें क्या है, एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, 3 अनपेड है। 3 कैसे हैं, 3 अनपेड। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3। उसके बाद ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 2,6, 2,6, तो कैसा हो जाएगा इसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के जो आउटर सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड, और 2 कैसे हैं, अनपेयर्ड। तो इसकी वैलेंसी कितनी है कि 2, बात समझ में आ रही है। उसके बाद फ्लोरीन।
फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,7। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो फ्लोरीन की कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक क्या है, अनपेयर। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी संरचना क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। कर लिया, एक बार और समझ लेते हैं। जो भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हमें डॉट के रूप में दर्शाना है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ऐसे 1s1, ऐसे या ऐसे ले सकते हैं। तो 1 एक इलेक्ट्रॉन कैसे दर्शाना, 1 डॉट के रूप में। 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके लास्ट सेल कौन सा है इसका, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही इसमें, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं इस तरह से, 1 2। दोनों क्या है, ये पेड़ है, इसका क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है हमारा, लोन पेयर है। तो इसको हम इसी तरह से दर्शाएंगे। इसकी वैलेंसी 0 होती है। लिथियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 डॉट के रूप में दर्शा देंगे, 1 डॉट के रूप में इसको दर्शा देंगे। उसके बाद इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। बेरियम, इसका परमाणु क्रमांक 4, 1s2 2s2। और इसको कैसे दर्शाएंगे हम, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1 डॉट ऐसे और एक तरह डॉट इसी तरह से। ठीक है, इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। इसे सीखने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना होगा। जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं सीखने के, हम बेलोजी डोज संरचना बनानी नहीं आने की। तो इससे पिछली वीडियो में आप क्या कर सकते हैं, वैलेंसी निकालना सीखें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें। और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही हमारी केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आएगा। और आपके जो आस क्लासमेट हैं, बच्चे हैं, और जो आपके आस पास पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें बेनिफिट हो और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। ठीक है, इसी तरह से क्या है, नाइट्रोजन, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 1 2 3 4 5। इसकी वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 3। ठीक है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन में कितनी होती है, 3। इसमें इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, चारों कैसे अनपेयर, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। इस तरह से हमें इसकी संरचना बना लेंगे। ठीक है, ऐसी फ्लोरीन की है। नेक्स्ट देखते हैं हम नियोन। इसके बाद नियोन आता है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, 2,8। तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ये है। तो नियोन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक नोबल गैस पे है। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,1। 2 8 और 2 10 और 1 11। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो सोडियम की लोजी डॉट संरचना इस तरह से हम बना सकते हैं। 1 डॉट लगा देंगे, कहीं भी लगा दो, ये लगा दिए डॉट। फिर उसके बाद मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, वाह्यतम कक्षा में। तो मैग्नीशियम एक ऐसे और एक इस तरह से, ये इसकी लोजी डॉट संरचना हो गई। उसके बाद देखते हैं हम एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3। 8 और 2 10 और 1 3 13। तो कितना हो जाएगा इसका, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 1 2 3, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 3। उसके बाद सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, 2,8,4। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो सिलिकॉन की 1 2 3 4, इसकी लोजी डॉट संरचना हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। उसके बाद फास्फोरस, 2,8,5। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो फास्फोरस 1 2 3 4 5। तो इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, एक लोन पेयर है इसमें। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। वैलेंसी निकालना हमने इससे पहले लेक्चर में सीख चुके हैं हम। ठीक है, इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। उसके बाद सल्फ़र 16, 2,8,6।
तो सल्फर की संरचना कैसी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 लोन पेयर। फास्फोरस और सल्फर के केस में एक चीज़ याद रखना, फास्फोरस की और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, और वैलेंसी इसकी 6 भी होती है। फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है वैलेंसी, उसमें हमने विस्तार से पढ़ा है कि इसकी वैलेंसी 4 की होती है, इसकी वैलेंसी 5 की होती है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सल्फर में ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है। और 4 क्या हो सकते हैं अनपेयर, 2 4 5 6, इस एक तो इस तरह से है, और 6 के 6 कह सकते हैं अनपेयर भी हो सकते हैं, जैसे 6 होगी इसकी वैलेंसी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। सल्फर की कितनी वैलेंसी होती है, 3। नेक्स्ट, सल्फर के बाद क्या हमारा, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 17, 2, 8, 7। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 2, 8, 8, 8 और 2 10 और 1 18। तो आर्गन का किस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। ये क्या है, ये भी नोबल गैस है, नोबल गैस। नेक्स्ट, पोटेशियम 19, 2, 8, 8, 1, ठीक है। तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो पोटेशियम की संरचना कैसी है, इस तरह से 1 डॉट। उसके बाद कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, 2, 8, 8, 2। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो कैल्शियम का लुईस डो संरचना 1 और 2। जितने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उसकी संरचना उसके आधार पर हम बना देंगे। कैसे करना है, सबसे पहले आपको डॉट बनाते जाना है, फिर उसको पेयर करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले इसी क्रम में 4 डॉट बनाने हैं। 4 से अगर किसी की आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले इसी तरह से, जैसे कार्बन है तो 1 2 3 4 तक गिनती गिननी है, फिर उसके दोबारा उसको पेयर करना है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे तत्व थे, हमने 20 तक, हमने उनकी लुईस डो संरचना निकाल ली है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।